अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा ये है कि हाउस खुद जो जिसकी भी तादाद ज़्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं, वो एक प्रोसेस है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ऐवान में अक्सरियत साबित कर सकें तो शौक से हुकूमत बना लें। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, अगर नहीं बनाई तो हम अपना आइनी किरदार अदा करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें 2018 में जाली इलेक्शंस के जरिए हराया गया, लेकिन हमने कोई जलाओ घिराव नहीं किया। इलेक्शन रिजल्ट आ चुके। नून लीग नंबर 1 सियासी जमात है। मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहता हूँ। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद बानी। पीटीआई की नून लीग पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अलावा सबसे बातचीत की हिदायत। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इतनी बड़ी इंतखाबी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। ये जिनको मुसल्लत कर रहे हैं उन्हें अवाम नहीं मान रही। मुझे बनीगाला शिफ्ट नहीं कर रहे, बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं। हुकूमती बेंचेस पर जाएं या अपोजिशन डाइस को मस्कन बनाएं। अहम फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। CEC के पहले रोज़ के इजलास में बेशतर अरकान की अपोजिशन में बैठ कर कुछ वजारत उज़्मा और कुछ अहम वजारतें लेने की तजवीज़। बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला। मिशन वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की अहम राब्तों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत बारे कायद नून लीग नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर अहम ज़िम्मेदारान शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नौमंतखब अरकान असम्बली वसीम कादिर और राना फयाज की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद से ही हो सकता है। मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे, आवाम की जिंदगियों में आसानियां लाएंगे। JUI की मरकजी मजलिस आमला और सूबाई अमीरों का अहम इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक तफसीली जायजा लिया जाएगा। असम्बलियों में बैठने या ना बैठने से मुतालिक फैसला एजेंडे में शामिल। सूबाई अमीर इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस्लामाबाद एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के भी वफाकी दारुल-हुकूमत में डेरे। MQM की आला क़यादत भी शहर इक़्तिदार में मौजूद। सियासी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान आज मुलाकातों का इम्कान। इंतखाबी नताइज, तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत साजी समेत मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। चौधरी शुजात हुसैन भी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इंतखाबात के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल, सियासी हलचल के मुल्की मईशत पर भी गहरे असरात।
सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी क्रैश की सूरत हाल। 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का फंक्शनल मुस्लिम लीग के सरबराह पीर साहब पगाड़ा से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी की पीर पगाड़ा से मुल्क की समाजी और माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। इलेक्शन में हाथ पांव बांधकर पीटीआई को उतारा गया। अवाम ने जुल्म का बदला वोट से दिया। पीटीआई को मैंडेट देकर चारों शाने चित कर दिया। हम बल्ले का निशान लेने गए, उन्होंने पूरे जहेज का सामान दे दिया। वाहिद इलेक्शन थे जिसमें वोटर उम्मीदवारों को ढूंढ रहा था। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो हमारे 68 सीटों पे बैठी हुई है। धांधली के जरिए जीते हम हैं सिंध में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 21 सीटें जीती हैं और वो 78 बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 185 सीटों को इन्होंने 96 में कन्वर्ट किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जहांगीर तरीन, महमूद खान, परवेज खटक का हाल कौम ने देख लिया। जो भी बानी पीटीआई का साथ छोड़ेगा अपने वोटर के एतमाद में खयानत करेगा। नवाज शरीफ ने 21 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर दी। जरदारी ने सिंध में हमारी सीटें जबरदस्ती ले ली। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 130 से कायदून लीग नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करते हुए दरखास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकी नजफी NA 130 से उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर की हल्का NA 128 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 45 जमा करवा दिए। हतमी नतीजा नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असम्बली के हल्का NA 47 और NA 48 इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज। आजाद उम्मीदवारों शुएब शाहीन और अली बुखारी ने दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत से इस्तदा है नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन में जीत का मार्जिन मजीद कम हो गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 का दोबारा नजरसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। नए फॉर्म में रहनुमा पीपल्स पार्टी की बर्तरी कम होकर 104 तक आ गई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंतखाबात में 68,000 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तैमूर मलिक को 67,955 वोट मिले। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता। पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के बाद के तमाम मसाइल को तयशुदा कानूनी तरीक़ेकार के जरिए हल करें। We wanted to see the rule of law, respect for Constitution, free press, vibrant civil society respected in the run-up to the election. We continue to believe that's the case. We condemn political and election-related violence and restrictions on internet and cell phone service. Those negatively impacted the electoral service. अमरीका का पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का इरादा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बेज़ाब्तगियों की तहकीकात को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का भी एहतराम करते हैं। आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहले ही मुनासिब कदम होगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी।
BNP, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाक से आज जवाब तलब कर लिया। अदालत की दरखास्त गुजारों को दरखास्त और फॉर्म 45 भी इलेक्शन भिजवाने की हिदायत। हारने वाले उम्मीदवारों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। बलोच तलबा अदम बाजियाबी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काफिर को तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म को पीर के रोज सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश होकर बताएं इनके खिलाफ मुकदमा क्यों न किया जाए। जबरी गुमशुदगी की सजाए मौत होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सानह जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं, खुद क्या कर रहे हैं? सब कुछ जलता रहा, बहादुर पुलिस तमाशा देखती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बानिया PTI की बहन अलीमा खान को हिरासा करने से रोक दिया। FIA में कोई शिकायत या इंक्वायरी है तो इसकी रिपोर्ट अलीमा खान को फराहम की जाए। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी ना करे, अदालत के रिमार्क्स। फवाद चौधरी के खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गईं। अदालत ने दीगर सूबों से केसों की तफसीलात तलब करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।